हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम नॉलेज गेन कर सके, एक्वायर कर सके। ठीक है, नॉलेज इन करिकुलम का पार्ट है, ये बीएड में पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली देयर आर वेरियस मेथड, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप नॉलेज एक्वायर कर सको, नॉलेज गेन कर सको। Now, knowledge refers to the understanding, awareness and familiarity with facts। मतलब knowledge का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज की समझ हो, आप किसी चीज को लेके अवेयर हो जाओ एंड आप कुछ फैक्ट्स से फेमिलियर हो। ठीक है, कुछ चीजों के बारे में आपको पता चले, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता चले, कुछ स्किल्स के बारे में आपको पता चले, या फिर इंफॉर्मेशन जो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर करी है वो सब कुछ इसमें आ जाती है। ठीक है, या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन या रिसर्च से एक्वायर करी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती। नाउ यहाँ पे कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। सो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। दिस इन्वॉल्व यूजिंग योर सेंसेस टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना, आप अपनी सेंसेस यूज करते हो। ठीक है, आप अपनी सेंस यूज करके ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो एंड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो अपने आसपास के वर्ल्ड को लेके। ठीक है, देन है एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें आता है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो ताकि आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर सको एंड आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर सको। सो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर क्या आया, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ताकि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सको एंड कोई चीज किस वजह से हो रही है, क्या अफेक्ट है, वो सब चीजें आप स्टडी कर सको। देन कम्स एजुकेशन। दिस इन्वॉल्व लर्निंग फ्रॉम टीचर्स, बुक्स एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल। एजुकेशन में क्या आता है ना, आप टीचर से या फिर बुक से या फिर जो भी एजुकेशनल मटेरियल होते हैं उससे समझते हो, लर्न करते हो। एक्सपीरियंस विद टाइम। हर इंसान जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ नॉलेज गेन करता है तो वो भी एक तरीका होता है। जैसे किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, किसी का बहुत बुरा रहा, लेकिन आप इवेंचुअली टाइम के साथ ये चीजें लर्न करनी शुरू कर दी। ठीक है, रिसर्च। दिस इन्वॉल्व कंडक्टिंग रिसर्च टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेंड नॉलेज इन पर्टिकुलर फील्ड। इसके अंदर क्या होता है ना, आप रिसर्च कंडक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते हो किसी एक फील्ड के अंदर। सो ये सब किसके अंदर आ जाता है, नॉलेज एक्वायर करने के अंदर। देन रीजनिंग। इसमें क्या होता है ना, आप लॉजिकली सोचते हो, अपने थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई करते हो ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सको। कोई भी डाटा है, उस डाटा से आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे। ये आपका किसके अंदर आ जाता है, रीजनिंग के अंदर। देन इंट्यूशन। दिस इन्वॉल्व ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स एंड इंट्यूशन टू गाइड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इंट्यूशन वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि आपकी इंट्यूशन जो होती है, मतलब जो आपको लगता है। तो कई बार लोग अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ, अपनी गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, उसके साथ जाते हैं, तो वो भी उन्हें काफी हद तक आइडिया देती है। जैसे सपोज कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को हम मिलते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये लोग ठीक नहीं है, मतलब विदाउट एनी रीजन हमें अंदर से ऐसा लगता है। कई बार गलत भी होता है, मैं ये नहीं कह रही, बट दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंट्यूशन, है ना। तो ये चीज आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड है। देन कम्स कम्युनिकेशन। इसमें होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना एंड आइडियाज एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। तो आप डिस्कशन के साथ, डिबेट मतलब कोई एक पर्सन एक पॉइंट रखेगा, दूसरा पर्सन दूसरा पॉइंट रखेगा, एंड देन कोलैबोरेशन। तो इन सब तरीकों से आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, आइडियाज एक्सचेंज करते हो एंड ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मेथड टू गेन नॉलेज। देन ट्रायल एंड एरर। इसमें क्या होता है ना, आप लर्न करते हो अलग अलग अप्रोचेस के साथ। सो बेसिकली आप इसके अंदर नई नई चीजें लर्न करोगे, सीखोगे एंड कैसे नए नए तरीके अप्लाई करोगे और अपनी मिस्टेक से सीखने की कोशिश करो। ठीक है, देन कम्स रिफ्लेक्शन। इसमें आता है टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस। मतलब आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप उसका इंट्रोस्पेक्शन करोगे, यानी उसके बारे में सोचोगे एंड लर्निंग फ्रॉम देम। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप उससे लर्न करोगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ताकि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छे हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आ गई, ये एजुकेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसमें आ गई। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपका ये नॉलेज लेने के तरीके या नॉलेज गेन करने के तरीके हैं, फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च
and then reasoning, intuition, communication, trial and error and reflection. So these are the various method जिससे हम लोग knowledge acquire कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके नोट्स ढूंढ सकते हैं, वहां मिल जाएंगे. नीचे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी लिंक शेयर कर दूंगी. साथ के साथ आप लोग जो वीडियोस है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी. बीएड, एमएड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बिल्कुल प्रॉपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहाँ सारी वीडियोस आपको मिलेंगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कीजिएगा टू गेट ऑल द अपडेट्स. एंड अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.